चार दोस्त अंधेरी रात में एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के चमकीले पानी के अंदर पूनम का चांद बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। बीच बीच में बादल चांद को छुपा रहे थे। सभी दोस्त हंसी मजाक हंसकेलियाँ खेल रहे थे। बहुत सारी खाने की चीज़ों के साथ में वो बैठे हुए आनंद ले रहे थे। सभी लोग बड़े चाव से उसको खा रहे थे। एक दोस्त बोला, भाई कोई डरावना किस्सा सुनाओ। तभी उनमें से दूसरा दोस्त एक किस्सा सुनाने लगा। रात के जब 1 बजे थे, हल्की डरावनी रात का समय था। लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ नज़र आ रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सी सीटी बजाते हुए मनमोहक मूड में था। तभी उसको सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक साया नज़र आया। ऑटो ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में वो ऑटो दोबारा सुनसान सड़क पे चलने लगा। ऑटो में बैठे उस औरत का पल्लू धीरे धीरे रिक्शे से बाहर हवा में लहराता हुआ उड़ रहा था। ये बात वो ड्राइवर बार बार उसको देख रहा था। उसने पूछा, मैडम जी आप कहीं पर नौकरी करती हैं? मतलब इतनी रात में इस सड़क पर आप खड़ी थी तो मैंने इसलिए पूछ लिया। वैसे आपको जाना कहाँ है? महिला ने उत्तर दिया, आगे नुक्कड़ पर जो पीला बंगला है मैं वहीं पर रहती हूँ। ऑटो ड्राइवर के कान खड़े हो गए इस बात को सुनकर। क्यों मजाक कर रही हो मैडम? उस पीले बंगले के अंदर तो कोई भी नहीं रहता। तभी दोबारा से औरत बोली, मैं उसी बंगले में रहती हूँ अकेली। मैं वहीं पर सोया करती हूँ, वहीं पर खाया करती हूँ। ड्राइवर ने कहा, मैंने उस बंगले के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनी हैं। जैसे उस बंगले के अंदर बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। इतनी देर में बंगला आ गया। ऑटो बाहर आके उस बंगले के पास रुक जाती है। ऑटो वाला जैसे ही सर बाहर निकाल के बंगले की ओर देखता है, बंगला बहुत ही डरावना, सुनसान में वीरान, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ नज़र आता है। महिला ऑटो से नीचे उतर प्लस टटोलती है। इतना कहकर जब वो औरत बंगले के भीतर गई तो ऑटो ड्राइवर के पास में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो डरा हुआ सहमा सा उस बंगले को निहार रहा था। जैसे वो औरत अंदर पहुंची तो वहाँ लाइट शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद में दूसरी मंजिल की लाइट भी जल गई। उसने खिड़की का पर्दा सरकाया और ऑटो वाले से कहा, भैया 500 का छुट्टा आपके पास में है? ऑटो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ मैडम, मेरे पास में छुट्टा मिल जाएगा। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर अपने पास से छुट्टे पैसे निकाल कर गिनने लगा। तभी उस औरत का हाथ उसके सामने आया जिसमें 500 रुपये थे। हाथ पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई दे रहा था। उसने उस औरत की तरफ देखा और उसकी ज़बान कांपने लग गई, क्योंकि वो औरत अभी भी खिड़की में थी। केवल और केवल उसका लंबा हाथ बंगले के पास में से निकलकर बाहर आ गया था। उसकी लाल आंखें लगातार उसको घूरे जा रही थी। उसका डरावना रूप देखकर ऑटो ड्राइवर ने जल्द से ऑटो स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गया। फिर जब भी दूसरे दोस्त ने पूछा उस ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ, ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर वो बीमार पड़ा हुआ रहा। तभी दूसरा दोस्त बोला, ये किस्से तो बच्चों वाली है, लेकिन डरावनी घटना थी। कुछ नया किस्सा सुनाओ, कोई नई कहानी सुनाओ। इस अंधेरी रात के अंदर डरावनी किस्से सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। तभी दूसरा लड़का बोला, एक लड़की रोज़ सुबह जल्दी उठकर गांव के पानी भरने के लिए जाया करती। सूरज निकलने के बाद भीड़ होने के कारण इसलिए वो पहले ही पानी भरने के लिए पहुंच जाती थी। उस दिन भी वह अकेली पानी भरने के लिए पहुंची। अभी भी काफ़ी रात थी। कुआं गांव से थोड़ी दूर होने के कारण एक कच्ची सड़क से जाना पड़ता था। लड़की कुएं के पास पहुंची। मार के गई पानी के अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी। वो जैसे ही अब पानी निकाल कर बर्तन धोने लगी, रात के सन्नाटे में
उसकी चूड़ियों की आवाज़ साफ साफ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चांद उसके ऊपर रोशनी बरसा रहा था। आसमान साफ होने के कारण चारों ओर उजाला दिखाई दे रहा था। वो लड़की अपने काम में मशहूर थी। जैसे ही बर्तन धोते धोते एक चूड़ी टूट गई और उसके हाथ से बहते हुए खून पर ध्यान ना देते हुए बाल्टी दोबारे से कुएं के अंदर डाली और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी। तभी वो सुनसान गहरे सन्नाटे के अंदर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, काफ़ी स्वादिष्ट है ये खून। उस लड़की ने उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करा और वो लड़की खुद से कहती हुई चुपचाप खड़ी हुई आवाज़ को सुनती रही, पर आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। और दोबारा से वही आवाज़ दोबारा उसके कानों में आई, काफ़ी स्वादिष्ट है। उस लड़की का पसीना छूट रहा था। वो लड़की घबरा रही थी। चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए बाल्टी को तेज़ी से ऊपर खींचने लगी। उसने बाल्टी उठाई। बाल्टी के अंदर का पानी काफ़ी गंदा नज़र आ रहा था। उसने जैसे ही उस पानी की ओर देखा वो हैरान रह गई। वो पानी, उसके अंदर खून मिला हुआ था। उसने बाल्टी के पानी में हाथ डाला, तभी एक बाल्टी में से एक हाथ निकल के सामने आ गया। डर के मारे उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई। उसने उस बाल्टी को पानी के अंदर वापस फेंक दिया और वहाँ से भागने की कोशिश में लड़की के पैर में कुएं की रस्सी अटक गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। लड़की इतनी ज़्यादा सहम गई थी कि पैरों में लिपटी हुई रस्सी को खोलने की कोशिश में तभी कुएं से दोबारा से आवाज़ आई, का इधर आओ, मेरे पास आओ। कुएं की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दीवारों पर से चढ़कर उसके पास में आ रहा हो। लड़की कुएं की ओर देखती हुई रस्सी पैर से छुड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन रस्सी जैसे धीरे धीरे उसके पैरों को जकड़ रही हो। वो लड़की काफ़ी डर गई थी। उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। बदन पसीने से चूर चूर हो गया था। आंखों में मौत का खौफ दिखाई दे रहा था। आंखों की झुर्रियाँ लाल हो गई थी। जैसे जैसे वह दूर जाने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई आहट, बिल्कुल सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उसने उसी नज़रों से डरते हुए सहमते हुए कुएं की ओर देखा। वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो लड़की अकेली वहाँ पर थी। वो अपने पैरों में अटकी हुई रस्सी को छुड़ाने की कोशिश करते हुए फिर से एक आवाज़ उसके कानों तक आई। वो आवाज़ घुर्राने की थी। जैसे ही उसने कुएं की ओर देखा तो वो सन्न रह गई। एक खौफनाक चेहरा कुएं की ओर से उसको देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले किसी ने उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को कुएं के अंदर खींचना शुरू कर दिया और वो लड़की तेज़ी से उस गहरे कुएं के अंदर गिर गई। और फिर उसके बाद में उस लड़की की 3 दिन के बाद में कुएं के ऊपर तैरती हुई उसकी लाश नज़र आई। ये भयानक किस्सा हकीकत में घटित हुआ था। इस किस्से को देखते हुए सुनते हुए उन चारों दोस्तों ने वहाँ से जाने का कोशिश करी। इस तालाब के पास में एक आत्मा है। एक दोस्त ने बोला, जो पानी में तैरने के लिए आती है उसको खींच लेती है। तभी दोस्त बोला, ये सब बकवास है, मैं यहाँ पे कई बार तैरने के लिए आया हूँ, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो दोस्त उठकर खड़ा हुआ और तालाब के पार धीरे धीरे बढ़ने लगा और चिल्लाने लगा, ये पानी वाले भूत जल्दी बाहर आ, मैं तुझसे नहीं डरता, देखा कोई भी निकल कर नहीं आया। ये सब है मैं इतना कहने के और जैसे वो पीछे मुड़ा और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसने अस्पताल में उसकी नज़र खुली तो उसके पास में माँ और पिताजी गुमसुम बैठे हुए थे। तभी उसे होश आया। उसने पास खड़े डॉक्टर से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है?
उसने कहा ठीक हूँ डॉक्टर। वैसे हुआ क्या था, तभी की तभी वो लड़का बोला, चारों की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। महीने में एक बार खाना पानी पीने के लिए मस्ती करने तालाब के पास जाते थे। 2 महीने पहले वो जैसे ही तालाब के पास पहुँचे, राकेश उस दिन थोड़ी देर से पहुंचा, मगर तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में उसके दोस्तों का सारा खाने का सामान बिखरा हुआ था, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आया और उसके दोस्त सभी की लाशें उसी पानी में तैरती हुई नजर आई जिस तालाब के पास में वो घूमा करते थे। कहते हैं कि एक दूसरे को बचाते हुए वो तीनों के तीनों डूब गए, लेकिन ये बात वही सच है कि उस तालाब की आत्मा ने उन तीनों दोस्तों को निगल लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके अपना चैनल डर के ऊपर। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।